ओम शांति। साकार मुरली 14 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कहते कि मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों पर पड़ती है तो सबसे पहले गफलत कौन सी होती है? उत्तर है, माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाता है। अब बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी बहुत वंजर है। नहीं तो फिर नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेट हो गए। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। अब कोई तो बहुत समझदार बनते हैं, तो अब बच्चे जानते हैं कि यह बाबा तो बड़ा ही वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाबा भी है, तो बेहद का टीचर भी है। बेहद की ही तो शिक्षा देते हैं ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी फिर राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में यह तो होना ही चाहिए ना, फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। तो अब बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ पर? अपने घर अर्थात परम धाम में। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर से ले जाते हैं ना। अभी फिर तुम यहाँ बैठे हो, तो अब बाबा समझाते हैं कि बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा फिर बेहद का बाप भी है, फिर बेहद का शिक्षक भी है। अब जितना बड़ा बाबा उतनी ही तो बड़ी शिक्षा, बड़ी बेहद की देते हैं ना। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की अब बुद्धि में है। जानते हैं कि बाप इस छीछी दुनिया से हमको फिर वापस ले जाएंगे। यह भी फिर अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में बस यही याद रहे। वंडरफुल चीज को फिर याद भी तो करना होता है ना। अब तुम जानते हो, अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम फिर विश्व के मालिक बनते हैं। अब यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए ना। तो पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर फिर बाद में मिलता है। तो अब बच्चे जानते हैं कि हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बहुत बताते हैं। कहते हैं कि बस मामेकम याद करो, जिस याद से ही फिर आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं कि हम परंपरा से ये सब करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं, फिर कहेंगे कि परंपरा से। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो फिर शास्त्र होते ही नहीं है, वहाँ पर दरकार ही नहीं है शास्त्र की। अब तुम बच्चों को तो वंजर खाना चाहिए। बाप बिगर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते। यह फिर बाप भी है तो टीचर भी है, तो फिर सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है ना, इनका कोई माँ बाप है ही नहीं। अब कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है।
अब यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे कि यही मन मना भव है। बस एक बाप को ही याद करना है। अब टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। इनको कोई ने फिर पढ़ाया नहीं है। किसको? शिव बाबा को। उनके अंदर ही ड्रामा अनुसार यह नॉलेज जो है वो नूंद है। अब बाबा कहते हैं कि वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं कि बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ इन द्वारा फिर मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक का सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे। अब उस समय तो तुम भी समझ जाएंगे ना। अभी अंत आता है और अब देखो आने भी वाला है। कर्मातीत अवस्था को भी फिर नंबरवार पहुंच जाएंगे। अब तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो फिर होना ही है। यह फिर अनेक बार देखा है और फिर देखते भी रहेंगे। पढ़ते ऐसे है जैसे कि कल्प पहले पढ़े थे, कुछ भी नया नहीं लग रहा। इतने निश्चय के साथ पढ़ते हैं। बस बाबा कहते हैं अब कि राज्य लिया फिर गवाया, फिर अब दोबारा से ले रहे हैं। बाप कहते हैं कि अब बाबा फिर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये देखो ना कितना ना सहज है। तो अब तुम बच्चे समझते हो कि हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। तो अब बाबा राय देते हैं कि ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? मन मना भव। बाबा फिर हमारा बाबा भी है तो टीचर भी है। टीचर को कभी भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया फिर बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई को ही फिर छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को फिर छोड़ देते हैं। पढ़ाई है ही मुख्य, अर्थात ये ज्ञान सुनना, रोज रोज मुरली सुनना, ये पढ़ाई है और ये बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो माया हप कर लेगी। अब बाबा कहते कि सो भी देखो ना, छोड़ते कौन है? बाप के बच्चे, जिन्होंने भगवान को पहचाना जाना, वो बच्चे माया की प्रवेशता के कारण बाप को छोड़ जाते हैं। तो बच्चों को अंदर में कितनी ना खुशी रहनी चाहिए, किस बात की? कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाप नॉलेज भी हर बात में देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप अब कहते हैं कि कम से कम इस रीति मुझे याद करो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे बस यथार्थ रीति बाबा को याद करना है। आगे बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प तुम ही समझते हो और फिर धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है ही नहीं, वही फिर बेहद का बाबा है, अर्थात शिव बाबा। वंडरफुल बाप फिर हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ? शिव बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा कोई बाबा है? अगर है तो बताओ। शिव बाबा फिर किसका बच्चा है? अब यह पढ़ाई भी वंडरफुल है जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते, तभी तो इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो और कोई पढ़ ही नहीं सकता। जिसके भाग्य में होगा यह पढ़ाई पढ़ना, वही ये पढ़ेगा। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम फिर पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है ना। वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। मूंझ पड़े कि यह सजा हमको फिर क्यों मिलती है। अगर
साक्षात्कार ना कराए तो बाबा के बच्चे यही समझे कि हमने तो कोई गलती की नहीं, क्योंकि याद भी नहीं रहता ना। तो अब बाप को मालूम रहता है कि इसने फिर यह पाप किया है, यह भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय फिर ऐसा फील होता है जैसे कि ना जाने कितने सब जन्मों की सजा अब इस एक अंतिम जन्म में मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप अब कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कलहा संपूर्ण बनने के लिए फिर याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुख दाता बाप के हम बच्चे हैं ना, तो बहुत गुलगुल बनना है। अब यह पढ़ाई ही फिर तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि फिर बनते हैं। बाप की यह नॉलेज सारी न्यारी और सत्य है। और यह है फिर पांडव गवर्नमेंट, और वो भी गुप्त। हम शिव शक्तियां भी गुप्त है। और बाबा ने कहा आज पांडव भी जो है वो भी गुप्त है। पांडव गवर्नमेंट भी जो है वो गुप्त है। अब तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई भी समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई ही बड़ी वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। तो अब बाप बार बार समझाते हैं कि पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है। माया घड़ी घड़ी उसे छुड़ा देती है। तो अब बाप कहते हैं कि ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो देखो ना, बहुत आती है। रजिस्टर से फिर मालूम पड़ता है कि यह कितना दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी जैसे कि भूल जाते हैं। वास्तव में यह भूलने की चीज तो है ही नहीं। जो हमें सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, हम उसको ही भूल जाए, ये बहुत वंडरफुल बात है। कि माया ऐसी हो जाती है कि वो बाबा से ही हमें बेमुख करा देती है। अब बाप समझाते भी है जैसे कि यह एक खेल है। खेल की बात फिर किसको भी, अब खेल की बात सुनाने से फिर वो झट याद आती है, वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे। किसके? ब्रह्मा बाबा के। कहता था कि दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो जैसे कि मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी का। ये ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं सारी। बस वैराग्य की सब बातें छूट गई। ख्याल किया कि शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। बाबा जो है बचपन से वैराग्य आया, और देखो किस तरह से माया जो है अपने वश में कर लेती है। तो अब बाप कहते हैं कि बच्चे, यह तो दुनिया ही दो जग है, और इसमें फिर यह जो नाटक अर्थात सिनेमा है वो भी दो जग है, अर्थात नर्क में ले जाने वाला है। अब यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती है। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें फिर अच्छी अच्छी माइयों के फिर चित्र देखते हैं तो वृत्ति फिर उस तरफ चली जाती है। यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना। वास्तव में यह ख्याल भी बाबा कहते कि नहीं चलना चाहिए। तो अब बाबा कहते हैं कि यह तो दुनिया ही सब खत्म हो जानी है, इसीलिए तुम और सब भूल मामेकम याद करो।
ऐसे ऐसे चित्र आदि फिर बाबा कहते कि क्यों देखते हो, इसीलिए बाबा मैगजीन पढ़ना, अखबार देखना, इसके लिए मना करते थे। यह सब बातें फिर वृत्ति को अर्थात अवस्था को नीचे ले आती है। यह जो कुछ देखते हो यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ फिर इन आंखों से देखते हो फिर उनको याद न करो, इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो फिर पुरानी चीची है। भल आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो चीची है ना। इस तरफ ध्यान फिर क्या देना, अब एक बाप को ही देखना है। अब बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई को ट्राई भी कर ना सके, कोई की भी बुद्धि में आ ना सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी ना बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी हैं कि हम मुक्ति को पावे, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। यह भी अब फिर बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना है, रजाई लेना है। भक्ति में तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो कि हमने कितनी न भूले आदि की है। भूल करते करते एकदम बेसमझ बिल्कुल ही फिर पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब अंदर में आता है ना कि यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम फिर क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो फिर खुशी का पारा भी तो चढ़ता है ना कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, अर्थात शिव बाबा को कोई भी बाप नहीं है, वो ही सबका पिता है, बाप है। वह फिर टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं है। कहेंगे कि कहाँ से सीखा, बंजर तो खाएंगे ना। अब बहुत लोग समझते हैं कि यह तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी तो फिर शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? अगर शिव बाबा का कोई गुरु होगा तो उस गुरु के भी तो कोई और शिष्य होंगे, कोई एक शिव बाबा ही थोड़ी ना होगा। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि शिव बाबा के ऊपर कोई नहीं है, वही बाप भी है, वही टीचर है और वही गुरु भी है। गुरुओं के देखो ना फिर कितने ना ढेर शिष्य होंगे। आगा खा के देखो कितने ना शिष्य हैं। गुरुओं के लिए फिर कितना ना अंदर में रहता है, उनको फिर हीरो में वजन करते हैं। तुम ऐसे सतगुरु को फिर किसमें वजन कराएंगे? यह तो अब फिर बेहद का सतगुरु है। इनका वजन कितना है? एक हीरा भी नहीं डाल सको, इतना हल्का है बाबा। फिर ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो फिर महीन बात हुई ना। भल यह तो सब कहते रहते हैं कि हे ईश्वर, परंतु यह थोड़ी ना समझते हैं कि वह बाप, टीचर और गुरु भी है। यह तो फिर साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसीलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सके। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे कि संदली पर इसलिए बैठते हैं ताकि और बच्चे जो है वो बाबा को देख सके। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगर स्थापना थोड़ी ना करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती ही प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचे से ऊंचे पद लेगा, उस पर फिर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख फिर हर्षित भी तो होते हैं ना। कौन? माता पिता, है ना। आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को कल्प कल्प देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हो। बहुत
प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भल कहाँ भी बैठो, बुद्धि में बाप की याद रहे, यह फिर बेहद का बाप है। अब इनका कोई बाप है नहीं, इनका कोई टीचर नहीं है, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही फिर सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद करेंगे ही नहीं। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको देखो ना, कितनी ना फिर खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करे, ऐसे बाप का फिर परिचय दे। बाप से यह वर्षा मिलता है। बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्र फिर बुद्धि में है ना, ऐसा चक्र तो कोई भी बना ना सके। अर्थ का तो किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, तुम समझते हो कि बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी बताओ भला कैसे हो सकता है। तो अब बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप अब बच्चों को समझाते हैं कि पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। तो अब इन सब गुरुओं को भी साथ ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए ना। बोलो, यह बेहद का खेल है। हर एक्टर को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बेहद के बाप से अब हम बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही तो मालिक थे, वैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। अब श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब फिर पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी तो क्लियर है ना। तो अब तुम जानते हो कि अब हमारी लात नर्क की तरफ और जो मुंह है वो स्वर्ग की तरफ है, वही याद रहता है। ऐसे फिर याद करते करते अंतगति सोगति हो जाएगी। कितनी ना फिर बाबा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिनका फिर सिमरण भी करना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब चलेंगे बाबा के साथ अपने घर, हंसते हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उससे ममत्व मिटाना है, एक बात को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरा पॉइंट है, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, बाबा का वरदान यहाँ अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे और आज के वरदान को स्वर में समाते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो।
जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना और औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाए नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। अच्छा, ओम शांति।